अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक को और इस सिलसिले में ये हमारी 14th वीडियो है जिसके अंदर हम इसी का एक सब टॉपिक वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इसको स्टडी करेंगे और इस सब टॉपिक का भी ये पहला पार्ट है जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ये अगर आप ये जो टॉपिक है इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। वैसे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी है, लिंक नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं कॉन्सेप्ट को। What is complement? When a word or group of words is used to explain the nature of subject, object, a verb in a sentence. एक आपका वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या वर्ब इनकी नेचर को एक्सप्लेन कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि एक एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन जो है उसकी क्वालिटीज़ को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा होता है, उसको एलेबोरेट कर रहा होता है, तो इसी तरह से ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की नेचर को एक्सप्लेन करता है। और वो नेचर में क्या चीज़ें आ जाती हैं? दे आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ बीइंग, बिकमिंग, सीमिंग एंड अपीयरिंग। ठीक है, तो वो चाहे सब्जेक्ट है, चाहे वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो उसके हवाले से उसको मज़ीद एलेबोरेट करता है कि वो है, नहीं है, या वो किस तरह से वो बन रहा है, वो नज़र कैसा आता है, अपीयरिंग, वो अभी एग्जांपल्स देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। द कॉम्प्लीमेंट्स आर टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर्स। अब जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनकी डिवीजन की बात करें तो दो बेसिस पे उनकी डिवीजन हो रही है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरी है ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड एक्सप्लेन्ड बाय देम। तो अगर हम इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्रेडिकेटिव नाउन है, एक प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। तो व्हेन अ कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नाउन इट्स कॉल्ड एज प्रेडिकेटिव नाउन। जी, जब आपका कॉम्प्लीमेंट है यानी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि किसी वर्ब को, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो नाउन है, तो फिर हम इसे कहेंगे प्रेडिकेटिव नाउन। यानी प्रेडिकेटिव नाउन कहीं पे लिखा हुआ आपको मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये बात कॉम्प्लीमेंट की जा रही है। प्रेडिकेटिव नाउन इज अ कॉम्प्लीमेंट। अली बिकेम अ कैप्टन। अब यहाँ पे कैप्टन आपको पता है, वैसे अगर आप अकेले को देखें तो इट्स अ नाउन, तो लेकिन यहाँ पे ये प्रेडिकेटिव नाउन है क्योंकि ये यहाँ पे नाउन है और ये कॉम्प्लीमेंट है, तो इसे हम प्रेडिकेटिव नाउन कहेंगे। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, व्हेन अ कॉम्प्लीमेंट कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव व्हिच इज कॉल्ड एज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब ब्यूटीफुल है, जैसे ब्यूटीफुल को आप अकेला वैसे ही बगैर किसी सेंटेंस के देखें तो इट्स एन एडजेक्टिव। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का रोल प्ले कर रहा है क्योंकि ये जो है वर्ब की आगे एक्सप्लेन मजीद जो है वो एक्सप्लेनेशन है, या आप सब्जेक्ट की भी कह सकते हैं, ये भी देखते हैं डिटेल में। तो बेसिकली ये एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज हो रहा है, तो हम इसे कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ये तो होगी इसकी जो है क्लासिफिकेशन स्ट्रक्चर की बेस पे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्ड एक्सप्लेन, यानी जिस वर्ड को ये एक्सप्लेन कर रहा है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है या वर्ब है, उसकी बेस पे हम कॉम्प्लीमेंट को तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक और इस सिलसिले में ये हमारी 15th वीडियो है जिसमें हम इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन जो है उसको स्टडी कर रहे हैं और इस सब टॉपिक का भी ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी दो पार्ट्स हैं, पहला मैंने बता दिया, अभी ये सेकंड पार्ट है। वैसे ये सारी वीडियो जो है कंप्लीट फॉर्म के अंदर भी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वर्ड एक्सप्लेन। पहले हमने स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी क्लासिफिकेशन को देखा था, अब टाइप ऑफ वर्ड यानी जिस वर्ड को एक्सप्लेन कर रहा है उसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्ड्स व्हिच अ कॉम्प्लीमेंट एक्सप्लेन्स इट इज ऑफ 3 कैटेगरीज। जी, तो जिस तरह का वर्ड है जिसको एक्सप्लेन कर रहा है उसकी बेस पे इसकी 3 कैटेगरीज हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, when the complement describes the subject it's called as subjective complement. Example, the earth is round. अब इस सेंटेंस के अंदर जो अर्थ है ये सब्जेक्ट है और ये जो राउंड है बेसिकली अर्थ की प्रॉपर्टी है, अर्थ को एक्सप्लेन कर रहा है। राउंड का वर्ड की ज़मीन गोल है, तो लिहाजा चूंकि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है इसलिए यहाँ पे ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अली इज़ अ नाइस बॉय। अब नाइस बॉय कौन है? अली। अली कौन है? सब्जेक्ट। तो इट मीन्स कि ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो नाइस बॉय जो है
ये भी आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत नजर आती है। कौन? शी कौन है? सब्जेक्ट। तो चूंकि सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है तो लिहाजा यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है इसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है व्हेन द कॉम्प्लीमेंट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ऊपर बिल्कुल ऊपर की तरफ कि अगर वो सब्जेक्ट को कर रहा है एक्सप्लेन तो सब्जेक्टिव है, और अगर ऑब्जेक्ट को कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। वेरी सिंपल, दे कॉल्ड हिम ब्यूटीफुल। अब इस और इस सेंटेंस को कंपेयर करें। यहाँ पे ब्यूटीफुल किसको एक्सप्लेन कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? शी को। शी क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पे ब्यूटीफुल, दे कॉल्ड हिम ब्यूटीफुल। इसमें अब दे सब्जेक्ट है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो जरा गौर करें, ब्यूटीफुल जो है दे को नहीं हिम को डिस्क्राइब कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो। तो आपने सेंस में जाना है। देखें सेम वर्ड है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी है, लेकिन सेंस के लिहाज से। द ज्यूरी फाउंड हिम गिल्टी। अब यहाँ पे भी ज्यूरी जो है ये सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, और गिल्टी जो है ये हिम को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो लिहाजा यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, जैसे ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और वर्ब, अगर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। कंप्लीशन ऑफ द प्रीडिकेट, हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब को हम कंप्लीशन ऑफ द प्रीडिकेट भी कहते हैं। इसको अभी हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा ये सब टॉपिक में मेन ये प्रीडिकेशन के बारे में चल रहा है। व्हेन अ वर्ड इज रिक्वायर्ड बाय अ वर्ब टू कन्वे द कंप्लीट सेंस इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। यानी जब वर्ब आप यूज कर रहे हैं तो वो अकेला वर्ब कंप्लीट सेंस को कन्वे नहीं कर पा रहा, यानी उसके मैसेज को कंप्लीट करने के लिए उसे चंद वर्ड्स की जरूरत है, तो उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इसकी एक और तरीके से भी हम डेफिनेशन कर सकते हैं, कंप्लीशन ऑफ द प्रीडिकेट, इसको हम कंप्लीशन ऑफ द प्रीडिकेट भी कहेंगे। अच्छा जी, व्हेन द कंप्लीमेंट डिस्क्राइब्स द वर्ब इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। वही वाली बात कि जब ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी कहेंगे, इसे कंप्लीशन ऑफ द प्रीडिकेट भी कहेंगे। तो यानी मेन जो आपने याद रखना है उसी चीज को याद रखना है कि जब ये आपका कॉम्प्लीमेंट वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं, कंप्लीशन ऑफ द प्रीडिकेट भी कहते हैं। ये जो मैंने ऊपर स्टार्ट किया है कि कंप्लीट सेंस को कन्वे करने के लिए उसको वर्ड्स रिक्वायर किए हैं, तो ये समझ लें कि मैंने जस्ट इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की कोशिश की है, लेकिन बेसिक यही है कि अगर सब्जेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है आपको कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, अगर ऑब्जेक्ट को कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, और अगर वर्ब है तो वहाँ पे फिर ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है, और इसे हम कंप्लीशन ऑफ द प्रीडिकेट कहते हैं। यानी अगर किसी जगह पे कंप्लीशन ऑफ द प्रीडिकेट लिखा हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल्स, द गर्ल सीम्स ब्यूटीफुल। अब बेसिकली बात तो गर्ल की हो रही है, लेकिन इस ब्यूटीफुल में और इस ब्यूटीफुल में फर्क ये आ गया कि ये यहाँ पे जो है सब्जेक्ट को डायरेक्टली क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है सीम्स को, यानी लड़की नजर आती है। कैसी नजर आती है? खूबसूरत। तो ब्यूटीफुल एक्चुअली वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर ब्यूटीफुल नाउ सेंस रहती है लेकिन सेंस कंप्लीट नहीं है, तो सेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ब को एक वर्ड साथ में चाहिए जो कि ब्यूटीफुल है, तो लिहाजा ब्यूटीफुल जो है ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। नेक्स्ट देखें, अली लुक्स टायर्ड। अली लुक्स, अली नजर आता है, कंप्लीट नहीं हो रहा मैसेज, इसका मतलब वर्ब को वर्ड चाहिए कंप्लीट मैसेज कन्वे करने के लिए, तो टायर्ड जो है उसने साथ लगा लिया है, तो अली लुक्स टायर्ड, अली थका हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे बेसिकली टायर्ड जो है ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है या कंप्लीशन ऑफ द प्रीडिकेट है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट आपने नोट इस हवाले से ज़हन में रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ द कॉम्प्लीमेंट इज नाउन इट ऑलवेज अग्रीज विद द केस। हाँ जी, आपको पता है कि नाउन के केसेस होते हैं नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और पॉसेसिव। तो अगर तो आपका जो है कॉम्प्लीमेंट नाउन है, ठीक है, तो ये केस को फॉलो करेगा। केस से मीन्स ये अभी देखते हैं, इफ इट रिफर्स टू द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इट इज इन द ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव केस, एंड इफ इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इट इज इन द नॉमिनेटिव केस। तो सिंपल है, जो आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा क्योंकि वो सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। जो आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस में होगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इट मीन्स अगर आपका कॉम्प्लीमेंट नाउन है तो वो केस को जरूर फॉलो करेगा। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब के टॉपिक को। इस सिलसिले में ये हमारी 16th वीडियो है जिसके अंदर हम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सब टॉपिक वर्ब्स ऑफ
इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को पढ़ रहे हैं और इसमें भी ये इसका थर्ड पार्ट है, जिसके अंदर हम इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को देखेंगे इन केस ऑफ इंट्रांसिटिव वर्ब। तो ये जो हमारा मेन टॉपिक है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब, इसका ये 16th पार्ट है। ये आपको कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी पूरा टॉपिक जो है एक ही वीडियो में कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी अवेलेबल होगा जी। तो अगर हम बात करें इस टॉपिक की कि वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है स्पेसिफिकली फॉर इंट्रांसिटिव वर्ब, एन इंट्रांसिटिव वर्ब विच रिक्वायर्स अ वर्ड, यानी कि ऐसा इंट्रांसिटिव वर्ब जो कि किसी वर्ड को रिक्वायर करता है। वो वर्ड कौन सा है? अदर देन ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली ऑब्जेक्ट जो है वो तो इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ होता ही नहीं है, तो फिर वो कौन सा वर्ब जो है रिक्वायर कर रहा है? अदर देन ऑब्जेक्ट जो है वो किसी वर्ड को रिक्वायर कर रहा है टू कन्वे द कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। यानी कि एक इंट्रांसिटिव वर्ब है, उसके अंदर आगे जो है ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, लेकिन जो इंट्रांसिटिव वर्ब है इसके बारे में हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट के बगैर ही कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन कुछ जो है इंट्रांसिटिव वर्ब्स जो हैं ऐसे भी हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो सेंस नहीं दे रहे ठीक है उसके, तो उसमें फिर वो उनको कुछ अजाफी वर्ड्स चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट के अलावा अजाफी वर्ड्स चाहिए अपना मैसेज को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह के इंट्रांसिटिव वर्ब्स को हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। टू अंडरस्टैंड दिस फॉलो द फॉलोइंग एग्जांपल्स। ये एग्जांपल्स देखेंगे तो ये आपको क्लियर होगा। द गर्ल लाफ्स, गर्ल मुस्कुराती है। द गर्ल सीम्स, गर्ल दिखती है। हो सीम्स, ये कोई पता नहीं चल रहा कि किस तरह दिखती है। नेक्स्ट है द गर्ल सीम्स ब्यूटीफुल, लड़की खूबसूरत दिखती है। अब ज़रा इन तीनों पे गौर करें और ये मैंने लिखा है इसको ज़रा समझें। इन द फर्स्ट सेंटेंस द सेंस इज कंप्लीट ओनली विद द यूज ऑफ वर्ब लाफ। पहले सेंटेंस में देखें, ये हमारा वर्ब है इंट्रांसिटिव वर्ब लाफ्स, और इसके बाद कुछ भी इसको नहीं चाहिए, ना ऑब्जेक्ट है ना किसी और चीज़ की जरूरत है, सेंस कंप्लीट है। सेकंड सेंटेंस के अंदर अब द गर्ल सीम्स, अब ये वर्ब जो सीम है ये अकेला मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, क्योंकि हमें इस सेंटेंस से ये नहीं पता चल रहा कि कैसी दिखती है वो सीम्स। तो बिकॉज द वर्ब सीम इन द सेकंड सेंटेंस द सेंस इज इनकम्प्लीट बिकॉज द वर्ब सीम्स ओनली इज नॉट एनफ टू कन्वे द आइडिया, यानी अकेले ये आइडिया को नहीं कन्वे कर पा रहा। सो इट रिक्वायर्स अ वर्ड ब्यूटीफुल टू गिव द कंप्लीट सेंस एज शोन इन द थर्ड सेंटेंस। सो इसे ये एक वर्ड चाहिए ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ताकि मैसेज को ये कंप्लीटली कन्वे कर सके। सच अ वर्ब इज कॉल्ड एज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड द वर्ड विच इट रिक्वायर्स, जैसे कि इस सेंटेंस के अंदर ब्यूटीफुल इसको चाहिए था कंप्लीट करने के लिए आइडिया, टू कंप्लीट द सेंस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब आर द कंप्लीशन ऑफ प्रेडिकेट एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। जी, तो अब इस सेंटेंस में ये देखें कि जो वर्ब सीम है ये इसे आप क्या कहेंगे? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और ये जो ब्यूटीफुल है, जो अजाफी वर्ड है जो इसको कंप्लीट कर रहा है इसकी सेंस को, तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहेंगे, आर द कंप्लीशन ऑफ प्रेडिकेट कहेंगे। फिर इसको ज़रा समझें कि ये जो ऐसा वर्ब है जो अकेले मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा, उसे हम कहेंगे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और जो वर्ड है जो उसकी सेंस को कंप्लीट कर रहा है उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहेंगे, या इसे हम कहेंगे कंप्लीशन ऑफ प्रेडिकेट भी कहेंगे। यानी ब्यूटीफुल को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब भी कहेंगे और कंप्लीशन ऑफ द प्रेडिकेट कहेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी ये मैं आपको बता चुका हूँ। हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का टॉपिक, और इस सिलसिले में ये हमारी 17th वीडियो है जिसके अंदर हम इसी मेन टॉपिक का एक सब टॉपिक वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को स्टडी कर रहे हैं, और इसका भी ये 4th पार्ट चल रहा है। और वैसे ये तमाम टॉपिक जो है पूरे का पूरा आपको एक कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी कंप्लीट इंग्लिश कोर्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। अभी हम देख रहे हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इन केस ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या है। तो ये मैंने इससे पहले वाला जो पार्ट है उसके अंदर डिटेल में बता दिया है कि अगर आपको नहीं पता तो आप उसे जो है वहाँ से देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया वीडियो का। समटाइम्स सर्टेन ट्रांसिटिव वर्ब्स आल्सो रिक्वायर अ कंप्लीमेंट इन एडिशन टू ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसिटिव वर्ब जो है आपको पता है कि उनके साथ ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट जो है वही मैसेज को कंप्लीट कर रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट होने के बाद भी बावजूद भी जो है मैसेज कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता।
इंट्रांसिटिव वर्ब्स में। तो उन्हें फिर ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ वर्ड्स चाहिए होते हैं कंप्लीट मैसेज को कन्वे करने के लिए, टू कन्वे द कंप्लीट सेंस, आई टू कंप्लीट द प्रीडिकेशन। यानी ये जो हमने सेंस को कंप्लीट करना होता है, इसे आप कह दें कि टू कंप्लीट द प्रीडिकेशन। यानी प्रीडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट के अलावा चंद वर्ड्स की जरूरत होती है ट्रांसिटिव वर्ब को। बट इन contrast to intransitive verbs, the complement required here is always objective। जी, जो हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब है उनके बरक्स यहाँ पे जो आप यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट जो है प्रेडिकेशन को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसके साथ हमेशा वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो लिहाजा यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज़ करना है टू कंप्लीट द प्रेडिकेशन, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा। Because transitive verbs always take an object and an object complement। Object complement क्या होता है? Which describes that object to complete the predication। यानी इन शॉर्ट बात ये है कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट तो होता है, लेकिन बाद सिचुएशंस में वो अकेला ऑब्जेक्ट जो है मैसेज को पूरा कन्वे नहीं कर पा रहा होता, तो इसलिए एडिशनल जो है वो वर्ड्स चाहिए होते हैं ट्रांसिटिव वर्ब को पूरा मैसेज कन्वे करने के लिए। तो लिहाजा जो है ये आप इस तरह के वर्ब्स को इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन कहेंगे और ट्रांसिटिव वर्ब्स के हवाले से। तो अब यहाँ इससे पहले हमने इंट्रांसिटिव वर्ब को देखा है, अभी हम बात करें ट्रांसिटिव वर्ब की। तो ये जो सेंस को कंप्लीट करना होता है इसे कहते हैं टू कंप्लीट द प्रीडिकेशन, और जो सेंस कंप्लीट नहीं होती उसे कहते हैं इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन। यानी प्रीडिकेशन को आप ये समझ लें कि बात सेंस की हो रही है, अच्छा ये मैसेज की हो रही है कि पूरा मैसेज को कन्वे नहीं हो रहा। द ज्यूरी, अब यहाँ पे देखें ये ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं सारे, और ये ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी आगे आपको बताएंगे कि ये किस तरह से मैसेज कन्वे नहीं होता है। पहले ऊपर वाले सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। द ज्यूरी डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी, दे इलेक्टेड अली देयर प्रेसिडेंट, फियाज कॉल्ड नेम अ स्किनफ्लिंट। स्किनफ्लिंट होता है कंजूस। द टीचर कंसीडर्ड द स्टूडेंट हार्ड वर्किंग। अब ये तमाम वर्ड्स के अंदर ट्रांसिटिव वर्ब है और मैसेज पूरी तरह से कन्वे हो रहा है, पूरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आगे देखें। इट इज ऑब्जर्व दैट द सेंस इज इनकम्प्लीट इन द अबव सेंटेंसेस विदाउट एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हाँ, ये जो मैंने ग्रीन इंक के साथ अंडरलाइन किया वर्ड्स को, ये आपके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे कि द ज्यूरी डिक्लेयर्ड हिम, अब हिम से आगे गिल्टी है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो गिल्टी हुआ है। दे इलेक्टेड अली, अली क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। देयर प्रेसिडेंट आगे इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। स्किनफ्लिंट जो है ये नेम का जो कि ऑब्जेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, नेम है क्या है? स्किनफ्लिंट है। तो इसी तरह स्टूडेंट को कंसीडर किया जा रहा है, क्या कंसीडर किया जा रहा है? हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर हम ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हटा देते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो आप जरा इन सेंटेंसेस की हालत देखें। द ज्यूरी डिक्लेयर्ड हिम, कोई पता नहीं चल रहा, डिक्लेयर्ड व्हाट, कोई आपको समझ ही नहीं आ रही, सेंस कंप्लीट नहीं। दे इलेक्टेड अली, उन्होंने अली को चुना, क्या चुना? कोई पता नहीं। फ्याज कॉल्ड नेम, फ्याज ने नेम को बुलाया, क्या बुलाया? कोई पता नहीं। द टीचर कंसीडर्ड द स्टूडेंट, क्या कंसीडर किया है? कोई पता नहीं। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन इसके बावजूद जो है मैसेज जो है पूरा कन्वे नहीं हो रहा। लिहाजा यहाँ पे ये ज्यूरी, इलेक्ट और कॉल और कंसीडर, ये यहाँ पे क्या है? वर्ब इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन है फॉर ट्रांसिटिव वर्ब, और इनको चाहिए कुछ और वर्ड्स टू कंप्लीट द प्रीडिकेशन या टू कंप्लीट द सेंस या टू कन्वे द कंप्लीट मैसेज और सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो ये जो हैं ये वर्ड जो आपके ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये वही वाले वर्ड्स हैं कि इनके बगैर जो है ये आपका जो है ट्रांसिटिव वर्ब, इसकी प्रीडिकेशन जो है इनकम्प्लीट है, और जब हम इनके साथ ये ऐड कर देंगे तो प्रीडिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब के टॉपिक को, इस सिलसिले में ये हमारी 18th वीडियो है और लास्ट भी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक सब टॉपिक है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन, तो उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि किस तरह से हम काम करवा रहे हैं, तो अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूअर्स, अपने चैनल पे हम कंप्लीट इंग्लिश कोर्स करवा रहे हैं और उसका तरीकाकार ये है कि जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करते हैं तो उसके आखिर में उस टॉपिक से रिलेटेड एक या एक से ज़्यादा प्रैक्टिस एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करवाते हैं। इसका आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा है, एक तो प्रैक्टिस मटेरियल आपके लिए हेल्थी अवेलेबल होता है, और दूसरा ये सेल्फ टेस्ट है आपके लिए, आपकी सेल्फ एवेल्यूएशन है, ये सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज ही नहीं है। यानी जो आपने टॉपिक पढ़ा है उसके फ़ौरन बाद जब आप उससे रिलेटेड ये इस तरह की एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो है वो तैयारी किस लेवल की है या किस हद तक आपको टॉपिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको आंसर्स नज़र आ रहे हैं ग्रीन कलर में। अब तरीकाकार ये कि जब आपने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, आंसर्स को छुपा लेना है
और आपने एक्सरसाइज को हल करना है। अभी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर तो आपके उसके बाद आप अपने रिजल्ट को यहाँ पे दिए गए रिजल्ट के साथ मैच कर लेंगे। आपका रिजल्ट आपके सामने है, अगर मार्क्स अच्छे हैं तो ठीक है, आगे मूव करें। लेकिन अगर आपका पेपर जो है वो सही नहीं हुआ तो आप फिर पीछे जाकर टॉपिक को दोबारा से समझें। तो अब इसमें ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक यही है। तो ये जो सेंटेंसेस है इनके अंदर आपने ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी। Moreover, mention the object of each transitive verb and the complement of each verb of incomplete predication। जी, तो उसमें यह है कि आपने जाहिर सी बात है, अगर इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई करना है तो अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट तो उसी के साथ आएगा ना। तो इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आना नहीं है। तो ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसके ऑब्जेक्ट को भी आपने मेंशन करना है कौन सा है। और अगर आपका वर्ब जो है वो इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन शो कर रहा है, यानी कि उसकी सेंस कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसमें फिर आपने ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट जो है, यानी कॉम्प्लीमेंट इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन का जो सेंटेंस है जिसमें आप पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि अगर ये वाला कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ना हो तो ये जो वर्ब है कोई सेंस कन्वे नहीं करेगा। तो वहाँ फिर आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वर्ब भी वहाँ पे मेंशन करना है। फिर बताता चलूँ, अगर आपको ये इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन और ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब का पता नहीं है तो आप एक्सरसाइज को नहीं सोल्व कर पाएंगे, ना आपको इसको करने की ज़रूरत है ना फ़ायदा होगा। इन टॉपिक्स का अगर पता है, इनको समझ लिया आपने, तो फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें। डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा। इसके अलावा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों हम इसको डिज़ाइन किया हमने और क्यों हम ये करवाते हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं। तो इस डिटेल में जाने के लिए, क्योंकि हर वीडियो में नहीं जाया जा सकता क्योंकि चलती रहनी है, तो मैंने एक वीडियो जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो जो पीछे जिसके अंदर मैं डिटेल में ये सारी बातें बता चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसको भी ज़रूर सुन लें। उसमें आपने उस वीडियो के कंटेंट में नहीं जाना, जस्ट आप उसमें अच्छी तरह से सुन लें कि मैं क्या कह रहा हूँ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज के हवाले से और प्रैक्टिस के बारे में। तो इसका तरीकाकार ये है, ये आपके पास सेंटेंसेज हैं, ये आंसर्स हैं। आंसर्स में आपको बता दूँ, जो ट्रांसिटिव वर्ब है उसमें TR लिखा हुआ है, ठीक है, और जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उसके साथ IN लिखा हुआ है। और जहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है तो डेफिनेटली उसके साथ आगे वाला उसका ऑब्जेक्ट होगा, और अगर कॉम्प्लीमेंट है यानी इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन है तो फिर वहाँ पे साथ में वो कॉम्प्लीमेंट भी होगा। तो बेसिकली सबसे पहले वर्ब है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ट्रांसिटिव है या ट्रांसिटिव नहीं, इंट्रांसिटिव है, और अगर ट्रांसिटिव है तो उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो लिखा जाएगा वरना नहीं लिखा जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर वर्ब इंट्रांसिटिव है तो उसके बाद में जो वर्ड लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और अगर ट्रांसिटिव के बाद एक वर्ड है तो इसका मतलब है वो कॉम्प्लीमेंट है। अगर दो वर्ड है तो उसका मतलब है पहला वर्ड ऑब्जेक्ट है और दूसरा वर्ड जो है ये आपका क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे देखें ना, ये हाइड है, ट्रांसिटिव है, देयर फॉल्ट्स है, इसके बाद आगे जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाइड है, ट्रांसिटिव और ये देयर फॉल्ट्स जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे चार है, ट्रांसिटिव वर्ड है, वर्ब है, फिर ट्रांसिटिव है, फिर हिम है और कैप्टन है। तो जहाँ पे चार है तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी फिर समझे, ट्रांसिटिव वर्ब आपने सेलेक्ट कर लिया कि ट्रांसिटिव वर्ब है। उसके बाद अगर एक वर्ड है तो आंसर्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपने बाद में टैली करना है तो परेशानी ना हो। अगर ट्रांसिटिव के बाद एक वर्ड है तो ऑब्जेक्ट है। अगर दो वर्ड है तो फिर क्या है, पहला ऑब्जेक्ट है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट है। इन ट्रांसिटिव के बाद अगर वर्ड है तो वो कॉम्प्लीमेंट है वरना नहीं होगा, यानी इन ट्रांसिटिव के बाद अगर वर्ड है तो कॉम्प्लीमेंट है वरना वो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं होगा, वर्ब होगा और उसके साथ लिखा होगा इंट्रांसिटिव। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीकाकार समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।